दोस्तों, आज हम उत्तराखंड में जो पंचप्रयाग स्थित हैं वो पंचप्रयाग किन किन नदियों के संगम पर स्थित है उसका अध्ययन हम करेंगे। सर्वप्रथम विष्णु गंगा है जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, इसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली जो विष्णु गंगा नदी है, ये नदी है विष्णु गंगा। यह विष्णु गंगा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और इस विष्णु गंगा नदी के किनारे ही जो है बद्रीनाथ धाम स्थित है। दूसरा कामेट ग्लेशियर है। इस कामेट ग्लेशियर से निकलने वाली जो दूसरी नदी है उस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा नदी यह विष्णु गंगा नदी में आकर के मिलती है और इस स्थान पर जो है विष्णु प्रयाग का जो है विष्णु प्रयाग स्थित है यहाँ पर, अर्थात विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियों के किनारे पर विष्णु प्रयाग स्थित है। आगे को यह नदी जो है अलकनंदा के नाम से जानी जाती है और ये नदी आगे बढ़ती है। बाद में नंदा देवी ग्लेशियर है। इस नंदा देवी ग्लेशियर से निकलने वाली नंदाकिनी जो नदी है, यह नंदाकिनी नदी नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है और इस अलकनंदा नदी में मिलती है। यहाँ पर नंद प्रयाग का निर्माण होता है। नंद प्रयाग है यहाँ पर, अर्थात अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के किनारे पर दूसरा जो है यह नंद प्रयाग है। तीसरा पिंडर ग्लेशियर है। पिंडर ग्लेशियर है। इस पिंडर ग्लेशियर से निकलने वाली जो ये पिंडर नदी है, यह पिंडर नदी बाद में अलकनंदा नदी में मिलती है और यहाँ पर जो है कर्ण प्रयाग बनता है दो नदियों के संगम से, अर्थात अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर जो है कर्ण प्रयाग का निर्माण हुआ है। इधर से जो है चौराबाड़ी ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, इस चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली जो मंदाकिनी नदी है, यह मंदाकिनी नदी इस अलकनंदा में प्रवेश करती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में प्रवेश करती है और रुद्रप्रयाग का यहाँ पर रुद्रप्रयाग संगम है। इस मंदाकिनी नदी के किनारे जो है केदारनाथ धाम स्थित है। ये प्रश्न कई बार आता है केदारनाथ किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ स्थित है और मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर जो है रुद्रप्रयाग स्थित है। और इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से आने वाली भागीरथी नदी, एक नदी है भागीरथी नदी। गंगा जब अपने उद्गम स्थल से बनती है तो उसका नाम गंगा नहीं है, वह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी की दूसरी सहायक नदी है भिलंगना। इन दोनों नदियों के संगम पर टिहरी बांध बसा हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और फिर आगे को यह भागीरथी नदी अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। यह स्थान जो है देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, अर्थात भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो संगम है वो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। आगे को यह जो नदी है यह गंगा के नाम से जानी जाती है। तो प्रमुख प्रयागों के अंतर्गत सतोपंथ ग्लेशियर है। उस सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है, इसके किनारे बद्रीनाथ धाम स्थित है। कामेट ग्लेशियर से निकलने वाली धौली गंगा नदी, ये पहला जो प्रयाग है, पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग आ गया। विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तीसरा कर्णप्रयाग है, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। चौथा रुद्रप्रयाग है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। पांचवा प्रयाग देवप्रयाग है जो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ बनाया है विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा, नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, सब में अलकनंदा नदी आएगी। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ हैं। टिहरी बांध भागीरथी और भिलकनंदा नदी के संगम पर बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम विष्णु गंगा या अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कई जगह विष्णु गंगा ऑप्शन आएगा, इसका नहीं आएगा तो आप वहां पर अलकनंदा लगाएंगे। केदारनाथ धाम जो है मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। ये महत्वपूर्ण पंचप्रयाग है। धन्यवाद।